हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बाबू। आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क साइंस जोन में स्वागत है। और आप सभी का पढ़ाई कैसा चल रहा है बाबू। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आप सभी स्टूडेंट के बीच आज हम लेके आ गए हैं आज की क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बाबू हड़प्पा सभ्यता। आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, जो कि पिछले क्लास में 4 विशेषता के बारे में हम बात कर चुके थे और 4 विशेषता के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज जो बचे हुए विशेषता था उसको हम लेके आए हैं और आज का क्लास जो है वो संपूर्ण रूप से आज चैप्टर खत्म हो जाएगा बाबू। तो आप सभी वीडियो को शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू, और आप सभी कमेंट जरूर भी करें, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बाबू, ठीक है। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है बाबू हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में विशेषता नंबर 5 है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि के बारे में देखेंगे आज हम लोग। किसके बारे में? हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पाई लिपि बाबू अगर कहा जाए तो हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि है। हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, जिस लिपि को किसी का ये या फिर ऐसे करें कि आज तक कोई पढ़ नहीं सका। यानी कि ऐसा लिपि जो एक रहस्यमय लिपि था जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि में बाबू चिन्ह की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच था और यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इसके बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट बोला है बाबू कि हड़प्पा लिपि में यह लिपि एक रहस्यमय लिपि था। यह लिपि एक रहस्यमय लिपि था। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह लिपि आज तक बाबू पढ़ी नहीं जा सकी। उसके बाद बोला है यहाँ पे, उसके बाद में देखिएगा कि हड़प्पा लिपि में चिन्ह की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच था। हड़प्पा लिपि में चिन्ह की संख्या कितनी थी बाबू? 375 से लगभग 400 के बीच, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहां पर यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। यह लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, ठीक है। इस प्रकार से हड़प्पा लिपि को आप सभी याद रखिएगा बाबू। क्वेश्चन में पूछता है कि हड़प्पा लिपि के बारे में बताएं। देखिए हड़प्पा लिपि पर क्वेश्चन जो पूछता है बोर्ड का वो होता है बाबू हड़प्पा लिपि की, है ना, हड़प्पा लिपि के बारे में, है ना, हड़प्पा लिपि के बारे में बताएं। हड़प्पा लिपि के बारे में बताएं बाबू। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता बाबू इस प्रकार से। तो आप लोग हड़प्पा लिपि की अगर बात करें तो हड़प्पा लिपि में ये सारे पॉइंट्स को आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बाट हम लोग इसको बटखारा भी कहते हैं। बाट को हम लोग क्या कहते हैं? बाटखारा, जिससे हम माप या तौलते हैं, ठीक है। तो बोला है कि हड़प्पाई क्षेत्र में विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म प्रणाली द्वारा नियंत्रित थी। हड़प्पा लिपि में जो विनिमय होता था, विनिमय का मतलब लेन देन होता है बाबू, वो एक बाट की एक सूक्ष्म प्रणाली द्वारा नियंत्रित थी। उसके बाद बोला है कि बाट सामान्यतः चाट नामक, है ना, क्या चाट नामक पत्थर से बने होते थे। किस नामक से? चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यानी कि वहां की जो हड़प्पा सभ्यता की जो बटखारा थी, जो बाट थी वहां की, वो चाट नामक पत्थर से तैयार किया जाता था, ठीक है। चाट नामक पत्थर से उसको बनाया जाता था। उसके बाद बोला कि बाट समानता हो गया। बाट घनाकार आकृति के होते थे। बाट की आकृति जो होती थी वो घनाकार होती थी। कैसी थी? बाट की आकृति घनाकार होती थी। उसके बाद देखिएगा बाट के निचले मापदंड, यानी कि बाट का जो निचला मानदंड था वो द्विआधारी, जैसे में 1, 2, 3, 8, 16, 32 इत्यादि से 12,800 तक था। 12,800 तक ये इसका निचला मानदंड था। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार करते थे। ऊपरी मानदंड मतलब ऊपर का जो मानदंड था, ऊपर का मानदंड को, है ना, दशमलव प्रणाली में यानी कि दशमलव प्रणाली के अनुसार करते थे उसको। उसके बाद बोला है इसमें कि छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण तथा
मन के। आभूषण मतलब जेवर होता है बाबू, जो आभूषण होते हैं, है ना। मन के मतलब होता है मोती, ठीक है। आभूषण मन के तौल के लिए करते थे, यानी कि जो छोटे बाट का जो प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, वो मन के तथा आभूषण के लिए करते थे। इस प्रकार से अब वो हड़प्पा सभ्यता की 6 विशेषता के बारे में हम लोग देखे हैं। और आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन में ये पूछ दे बाबू, क्वेश्चन नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। किसके विशेषताओं का बाबू, विशेषताओं का वर्णन करें, तो बाबू क्या करोगे विशेषताओं का वर्णन में, तो बाबू इसी प्रकार से 6 विशेषता जो अभी हम आपको बताए हैं, इस सभी विशेषताओं को 5 नंबर के क्वेश्चन में आप लिख दो, अब वो आपका 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप सभी स्टूडेंट से हम मिलते हैं, ये चैप्टर बाबू यहीं पर समाप्त हो गया है। और आप सभी से हम मिलते हैं यहां से इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए और जो इसका वन शॉट है, एक बार वन शॉट को लेके आ जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबू आपके क्लास 12 हिस्ट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म है और चैप्टर बाय चैप्टर आपके सभी सब्जेक्ट को लेके आएंगे हम। तो आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखा करेंगे और बाबू वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते